नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आप देख रहे हैं क्रिएटिव ब्लॉगर और मेरा नाम है मुदिता। मैं बनाती हूँ इस चैनल पे वीडियोस जो कि आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि मेरी एक साल की छोटी बच्ची है, उसके लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया था वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पिछले वीडियो से। तो उसी के कंटिन्यूशन में आज भी मैं आप लोगों के साथ वही सारे प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी जब मेरी बेबी पैदा हुई थी तब से लेके अब तक मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज करी हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एक न्यूबॉर्न बेबी के टाइम पर। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सारी चीज़ें जो कि आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूजफुल रहेंगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप टू द वीडियो। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये प्यारा सा क्यूट सा बेबी कैरी बैग। ये इस तरीके के शेप में आता है, ये बोट शेप है। बोट शेप में ये इस तरीके से आता है। जब हमारा छोटा सा बेबी रहता है तो हम इसको इसके अंदर बढ़िया से पैक करके और इसको हम कैरी कर सकते हैं। जब भी हमें किसी को देना होता है, जैसे बेबी को किसी को दिखाना है, देना होता है, तो हम ऐसे ही नहीं दे सकते, तो हम उसको इसमें कैरी करके इसमें दे सकते हैं। ये प्यारी सी शेप में आ जाता है। यहाँ से सारी जिप वगैरह दी रहती है, तो ये इस तरीके से ओपन भी हो जाता है और बढ़िया से इसमें हम बेबी को अच्छे से इसमें पैक करके, मतलब रैप करके, उसको अच्छे से कपड़े में रैप करके इसमें रख सकते हैं और बढ़िया से ये इस तरीके से कैरी हो जाता है। जिससे कि क्या होता है ना कि बच्चा मतलब छोटा सा रहता है, किसी को भी देना हो तो हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ता है, तो उस तरीके से ये रहता है। और इसका जो यूज़ है वो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसकी पूरी जब हम जो जिप वगैरह हैं वो ओपन कर लेंगे तो ये ऐसा हो जाता है पूरा इस तरीके से। तो जब वो इस तरीके से हो जाता है तो हम इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको दो तरीके से फोल्ड करके ये ऐसा बना सकते हैं। तो ये एक बेड की तरह भी काम करता है। तो बच्चे को इसमें हम सुला भी सकते हैं। इतना छोटा सा तो बेबी होता ही है, इतना छोटा सा, तो इसमें सुला भी सकते हैं। और जब कभी हमें बाहर कहीं ले जाना हो या फिर कोई आए घर में, किसी को देना हो, तो हम इसमें बाकायदा इसको बेबी को रखकर और दे सकते हैं। तो ये क्यूट सा बेबी रैप है। तो ये इस तरीके से बन जाता है, पैक हो जाता है और बेबी इसमें बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये हमारा बेबी का जो पूरा बेडिंग होती है, जो वो है ये इस तरीके की बढ़िया सी जिपर बैग में ये आता है। ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। बेबी कैरी बैग है जो, वो भी अमेज़ोन से ही परचेज़ किया था। तो ये सारे ऑनलाइन वेबसाइट जो होती हैं उन पे ये सभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मतलब जो बेबी कैरी बैग है वो भी, और अमेज़ोन पे भी, मीशो पे भी, फर्स्ट क्राई पे भी, कई सारी जो वेबसाइट है सभी पर ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहें तो सब पे प्राइस रेंज देख लीजिए, जहाँ पे आपको प्राइस रेंज सही मिलता है वहाँ से आप ये परचेज़ कर सकते हैं। तो ये प्यारा सा क्यूट सा बेबी कैरी बैग है ये। तो ये इस तरीके से आ जाता है और ये इस तरीके से मैं पूरा आपको पैक करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से क्यूट सा बैग है, नहीं बैग नहीं, ये क्यूट सा बेडिंग है। ये इस तरीके से आ जाती है। यहाँ पे हम बच्चे को रख सकते हैं, सुला सकते हैं बढ़िया से। मैं यहाँ पर इसकी फ़ोटो लगा दूँगी कि ये पूरा कैसा दिखता है पूरा। और साथ में इसके एक ये इतना प्यारा सा क्यूट सा पिलो भी रहता है। तो पूरा इस तरीके से सेट बना के बेबी को हम लिटा सकते हैं, सुला सकते हैं। इसमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है बच्चे को। और बाकायदा ये इतना ज़्यादा कोजी और इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि बेबी अच्छे से इसके अंदर सोता रहता है और बढ़िया से उसकी नींद भी होती रहती है। और क्या रहता है कि मच्छर वगैरह से या फिर कीड़े वीड़े जो भी कुछ आते रहते हैं, कहीं बरसात का सीज़न है या तो फिर विंटर्स है और या तो फिर समर ही कह लो, समर में मच्छर वगैरह का बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस तरीके से बेबी हमारा सेफ रहता है। और इसलिए इस तरीके की चीज़ें लेना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, वो है ये है एक राई वाला पिलो। राई वाला पिलो किस लिए ज़रूरत होता है न्यूबॉर्न के लिए, क्योंकि क्या है ना, बच्चा जब छोटा रहता है तो उसका जो यहाँ से पूरा सिर होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है।
तो अगर हम ऐसे ही किसी भी पिलो में सुला देंगे या फिर उसको लेटा देंगे तो उसके जो पीछे का हेड है उसका शेप ना अलग अलग तरीके का होने का डर रहता है। तो इसलिए इस तरीके के पिलो यूज़ किए जाते हैं। तो इसके अंदर ना राई भरी हुई है, तो जिस भी जगह पे हम बेबी का सिर जैसा भी रखेंगे तो वो बिल्कुल राउंड शेप में ही उसका पीछे से जो शेप है वो आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जैसे उसको लिटाया तो इसके ऊपर उसका सिर रख दिया तो पीछे से पूरा राउंड शेप ही बनता है। और तो इसके लिए इस तरीके के पिलो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। और हम चाहें तो ऐसे वाले पिलो भी यूज़ कर सकते हैं, बट इन वाले पिलो में क्या होता है कि बच्चा कभी जैसे कि थोड़े दिनों बाद करवट लेना शुरू कर देता है तो उसमें ना बेबी को इस इधर पे ये पतला सा रहता है, तो इसमें फोम नहीं लगा हुआ रहता है, यहाँ पतला सा रहता है, तो उसके सिर में लगने का भी डर रहता है थोड़ा बहुत। बट जो इस तरीके के ये वाले जो पिलो रहते हैं ना, ये राई वाले, तो ये राई वाले इनमें यहाँ पे राई भरी रहती है, तो ये राई वाले पिलो जो रहते हैं तो उनमें ना बेबी का सिर इधर उधर नहीं घूमता है और उसका शेप बिल्कुल प्रॉपर ही बन के आता है। और मैंने ये अमेजोन से परचेज किया था, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बेबी ब्लैंकेट। ये इस तरीके का ब्लैंकेट है कि आप इसमें बच्चे को कैरी भी कर सकते हैं, जब सो रहा हो बेबी तो उसको उड़ा भी सकते हैं। और अगर किसी चीज़ में बिछाना है, मतलब जैसे बहुत तेज़ ठंड हो रही है तो नीचे बेड के ऊपर अगर इसको लगाना है तो आप एज अ बेडशीट या फिर बेड रनर टाइप से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैरी करने के लिए इसलिए बहुत अच्छा रहता है कि बाकायदा इसमें बढ़िया से यहाँ पे उसका सिर जो है वो आ जाता है, यहाँ पर बच्चे का यहाँ सिर आ जाता है। और हम इसको इस तरीके से जैसे बेबी का जो वो रैप करते हैं ब्लैंकेट, ऐसे रैप करके और इधर से ऐसे करके बच्चे को अच्छे से इस तरीके से कैरी कर सकते हैं ऐसे। और जो बेबी कैरी बैग मैंने फर्स्ट में आपको दिखाया है, हम उस वाले कैरी बैग में इसको रखकर और बेबी को ठंड से और बाकी सारी चीज़ों से बचा सकते हैं। लेंथ जो है वो अच्छी खासी है, विड्थ जो है वो भी बढ़िया अच्छी खासी है। तो इस तरीके से ये वाला जो ब्लैंकेट है ये भी हमें जब बच्चा पैदा होता है तो लेना चाहिए। मतलब जिनके बेबी ठंड के टाइम पे पैदा होते हैं उनको तो इस तरीके के ब्लैंकेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो वो मोटे वाले ब्लैंकेट आते हैं वो भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो बट ये वाला जो है ये बेबी को रैप करने के लिए और बेबी को कम ठंड से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये इस तरीके के बेबी मैट्स। ये सिंगल भी आते हैं, 3 के सेट में भी आते हैं, 2 के सेट में भी आते हैं, आप जिस तरीके से लेना चाहें। बट ये मैट भी होते हैं, ये भी डे 1 से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। क्योंकि क्या है कि बच्चों को उधर पे बेड वगैरह पे जब हम लेटाते हैं या फिर कहीं बाहर ले जाते हैं कुछ होते हैं तो ये वाले मैट्स बहुत काम आते हैं। ये आगे से ऐसा रहता है कि ये बैक साइड पे ये थोड़ा सा ऐसे रहते हैं, मतलब जो नॉर्मल वाले शीट्स आते हैं ये वैसे रहते हैं। और आगे तरफ ये माइक्रोफाइबर रहते हैं। मतलब लास्ट 1 ईयर में मैंने तीनों के तीनों यूज़ कर डाले अच्छे से। और ये बचा हुआ है, तो जब भी मैं कहीं बाहर वगैरह जाती हूँ तो ये इसको मैं साथ में रख के लेके जाती हूँ कि जैसे ट्रेन में उसके डायपर वगैरह चेंज करनी है तो इसको बिछा के इसको इस पे लेटा के अच्छे से बच्चे का डायपर वगैरह चेंज हो जाता है। तो इस तरीके के ये जो शीट्स हैं ये भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं और हमें ये परचेज़ करना चाहिए फ्रॉम द डे 1। मैंने परचेज़ किया था आई गेस मीशो से, तो मैं इसका प्रोडक्ट कोड मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो फिर अमेजोन का लिंक दे दूंगी आप। ये क्यूट सा प्यारा सा ब्लैंकेट कह लीजिए इसको, या तो फिर बेबी टॉल कह लीजिए, या तो फिर बेबी रैपिंग शीट कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं हम। ये प्यारा सा क्यूट सा ये इस तरीके से आता है। मैंने तो इसका यूज़ जब मेरी बेबी छोटी थी तब मैंने एज अ ब्लैंकेट किया था इसका यूज़। और वैसे इसको बेबी टॉल भी कहते हैं। बेबी टॉल ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और यूज़फुल भी बहुत ज़्यादा है। देन इसी के जैसा एक सेम प्रोडक्ट भी मैंने लिया था, मंगवाए थे मैंने 2 टॉवल ही कह लीजिए, ये तो पूरे टॉवल्स ही हैं। ये इस तरीके के टॉवल हैं, ये कई लोगों ने देखे होंगे अमेज़ोन वगैरह पे। इस तरीके के टॉवल आते हैं बच्चों के 2 के 3 के सेट में। तो ये ऐसा रहता है, यहाँ पे वेलक्रो लगा रहता है और वेलक्रो ऐसे लगा दूँ और ये यहाँ पे बच्चे के पैर आ जाते हैं बढ़िया से। और
यहाँ पे उसका सिर आ जाता है और बच्चे को नहाने के बाद बड़े वो हैं ये प्यारे से क्यूट से मिटन्स। ये मिटन्स होते हैं बच्चों के, प्यारे से क्यूट से, कितने प्यारे लगते हैं ना ये। अब तो इसी के काम नहीं आते, ये इसी बड़ी हो गई है इनके लिए। तो ये इस तरीके से आते हैं। मैंने 2 मंगवाए थे, तो इनके साथ कैप भी आता है, बट पता नहीं मैंने कैप कहाँ रख दिया है, वो मिल ही नहीं रहा था। तो कैप नहीं पता मुझे मैंने कहाँ रख दिया है। सेम पैटर्न का कैप भी रहता है और ये पैर के और ये हाथों के ये ग्लव्स रहते हैं इस तरीके से। तो जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको बाहर की आबो हवा से सबसे बचा के रखना पड़ता है, तो इस तरीके के मिटन्स सब लोग सजेस्ट करते हैं कि आप लोग पहनाइए। तो मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये प्यारे से बेबी कैप्स। ये सारे कॉटन के हैं, क्योंकि ये मेरे लिए इसलिए यूज़फुल थे क्योंकि मेरा बेबी गर्मी के टाइम पे हुई थी इसी, तो इसीलिए गर्मियों में ये कॉटन वाले ही सही रहते हैं। बच्चों को क्यों ज़बरदस्ती हम वैसे वाले पहनाएं कि जिससे उसको और ज़्यादा गर्मी लगे। तो ये जो मिटन्स हैं इनके साथ भी कैप आए हुए थे। उसके अलावा मेरी मम्मी लेके आई थी ये इस तरीके के 3 कलर में लेके आई थी। एक ग्रे था, एक पिंक था और एक ये डार्क पिंक है। तो ये इस तरीके से बहुत ही क्यूट लगती थी। मैं इसी फोटो लगा दूंगी आपको यहाँ पे दिखाने के लिए। बहुत ही क्यूट लगती थी जब वो इस तरीके के कैप पहनती थी। अब तो शायद ही हो उसको ये वाला कैप। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये हिमालय का बेबी किट है पूरा। तो मैंने एक जॉनसन बेबी का भी किट परचेज़ किया था, बट उसका शायद कवर वगैरह मैंने फेंक दिया था, अलग कर दिया था। और एक मैंने परचेज़ किया था ये हिमालयाज़ का, तो इसका अभी तक रखा हुआ है कि 2-3 चीज़ें यूज़ नहीं हुई हैं, तो ये अभी तक रखा हुआ था मेरे पास, तो वो मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ। जॉनसन बेबी ले लीजिए, चाहे वैसे जॉनसन बेबी का जो नाम है वो हर जगह चलता है, बट हिमालयाज़ जो है ये भी बहुत ही अच्छा, सेम ही ब्रांड है दोनों चीज़ें। मैंने तो दोनों यूज़ करे। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया, मुझे दोनों चीज़ें ही एक इक्विवेलेंट लगी, दोनों ही बराबर थी, दोनों की फ्रेग्रेंस भी सही थी। जॉनसन बेबी की डिफरेंट फ्रेग्रेंस थी, हिमालयाज़ की डिफरेंट फ्रेग्रेंस थी, बट दोनों ही मुझे सही लगे। मैंने तो दोनों अपने बेबी के ऊपर यूज़ करे और मुझे कुछ भी डिफरेंस नज़र नहीं आया, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। जॉनसन बेबी का भी सेम ऐसा किट आता है, उसमें भी यही सारी चीज़ें होती है, और हिमालयाज़ का भी ये सेम किट आता है, इसमें भी यही सारी चीज़ें होती है। प्राइस रेंज भी 50 से 60 रुपये का डिफरेंस रहता है, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। और इस तरीके का किट आता है। इसमें मैं प्रोडक्ट लिस्ट बता देती हूँ क्योंकि यूज़ कर लिए, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने फेंक दी है। इसमें एक आता है बेबी शैम्पू आता है, फिर उसके बाद मसाज ऑयल आता है, फिर डायपर रश क्रीम रहती है, बेबी सोप होता है, बेबी लोशन होता है, बेबी पाउडर होता है और बेबी वाइप्स होते हैं। तो इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ों का एक टोटल सेट जो होता है वो इस तरीके से आ जाता है पूरा। तो ये जॉनसन बेबी और हिमालयाज़ दोनों के लिए थम्स अप है। तो आप चाहें तो एक लेना हो तो आप एक ही ले लो, दोनों लेना है तो आप दोनों ही ले लो। मैंने तो दोनों ही परचेज़ करे थे, तो आप दोनों लेना चाहते हैं तो आप दोनों भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी डिफरेंस नहीं होता है और दोनों। तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये क्यूट से बेबी के सेट कपड़ों के। ये इस तरीके के आते हैं। ये आगे तरफ ये टी शर्ट रहती है, ये इस तरीके की एक टी शर्ट रहती है, एक कैप होता है और एक नैपी रहती है। ये 3 का सेट आता है। ये टोटल 6 पीसेस का सेट आता है। ये अमेज़ोन, मीशो और फ्लिपकार्ट और कई जगहों पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो ये न्यूबॉर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तो इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत तो हमें होती ही है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये लव लैब का बेबी कैरी बैग। तरीके से कैरी करना हो, पास से देख लीजिए, इस तरीके से कैरी करना हो तो 0 to 3 मंथ्स है। 3 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक हम ऐसे कैरी कर सकते हैं बच्चे को, और 6 से 24 मंथ तक, मतलब कि 2 साल का बच्चा जब तक हो जाता है तो फ्रंट साइड से कर सकते हैं ऐसा, और बैक साइड पे भी हम 6 महीने से लेके 24 महीने तक, मतलब कि 2 साल के बच्चे तक इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और जब भी कभी बाहर ट्रैवलिंग करो या कहीं पर भी जाओ तो ये कैरी बैग बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है। इस मतलब कि 4 तरीके से हम बच्चे को, जैसे इसमें लिखा हुआ है 4 in 1 केयरिंग पोजीशन, तो हम उस तरीके से इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है बच्चे के लिए, ये बहुत ही अच्छा एक बेड शेप में रहता है, और इसमें ना मैं यहाँ पे इसके फ़ोटो लगा दूँगी। तो इसमें क्या होता है
कि बाकायदा बच्चा जब 4 महीने का हो जाता है तो 4 महीने के होने के बाद जब वो पैर हाथ चलाने लगता है और पैर हाथ चलाने लगता है और उसका सारी एक्टिविटीज़ करने लगता है, हाथ वाथ चला रहा है, तो इसमें कई सारे ये तरीके से टॉयज़ वगैरह लगे रहते हैं, ये ऐसे ये, तो उसको वहाँ पे हम लगा देते हैं और बाकायदा वो इसमें कहीं पैर मारता है, इसकी आवाज़ें होती हैं इस तरीके से, तो वो उन सब चीज़ों से कोऑपरेटेड होता है और कई सारे वो निकलते हैं इसमें आवाज़ें। तो उसमें क्या है ना कि बेबी इसको पैर से मारता है, इसका बेबी बच्चे का सिर इस तरफ रखो और उस तरफ उसके पैर रहने दो, तो वो पैरों से मारता है इसमें, तो कई सारी आवाज़ें निकलती हैं, तो उसको और ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो और ज़्यादा ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करता है। तो इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बच्चों की एक्टिविटी कराने के लिए, उनको उस तरीके से एक्टिव बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आफ्टर 4 मंथ ये चीज़ यूज़ में आती है, बट ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। तो इसके लिए भी मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो ये परचेज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक प्यारी सी मैट, ये मैंने ली थी अमेज़ोन से। ये 3x6 की मैट है, ये आपको देखने से समझ में भी आएगा। ये इधर तरीके से ये ओपन हो जाती है और ओपन हो जाने के बाद ये पूरी ऐसे खुल जाती है ये। तो इसकी पूरी साइज़ आप अगर देखेंगे तो इसकी टोटल साइज़ है 3x6, मतलब 6 फीट इसकी विड्थ है और 3 फीट इसकी जो हाइट है वो है। और आपके पास बेबी नहीं भी है और आप अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, गाड़ी में बाकायदा इतनी छोटी सी उसमें पैकिंग में ये आ जाती है, इतनी छोटी सी जगह में आ जाती है और ज़्यादा जगह भी नहीं लगती है और ये बहुत ही अच्छी है। इसने बाकायदा इसको खोलो तो आप बैठोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप चटाई के ऊपर बैठे हो, क्योंकि इसमें एक फोम लगा हुआ है वो जो मैट्रेस जैसा है और ऊपर से बेडशीट जैसी इसके ऊपर से कवर कर रखा है, बेडशीट जैसे कपड़े से। तो ये जूट का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं देती है और आप कहीं बाहर खुद भी जाए ना तो इसको यूज़ कर सकते हैं, बालकनी वगैरह में डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं, गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। और घर पे अगर जैसे कोई ज़्यादा गेस्ट आ गए तो आप अगर चाहें तो इसको अकेले बिछा के भी इसके ऊपर एक व्यक्ति लेट भी सकता है और ये मैट्रेस का काम भी करती है। तो इसलिए ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ यूज़ करने वाली चीज़ है। तो आप बच्चों के लिए ना सही, अगर अपने लिए भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। ये अमेज़ोन, मीशो, फ्लिपकार्ट सभी जगह अवेलेबल है। तो इसकी लिंक जो होगी, मैंने ये अमेज़ोन से परचेज़ करी थी, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो या गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। मैंने आज आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करी जो कि मैंने इसी के बढ़ते हुए टाइम के साथ साथ मैंने परचेज़ करी, और कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने डे 1 से मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ। कई सारी वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑलरेडी, और जैसे अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, इन सब जगहों पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें हमें लोकल मार्केट से भी मिल जाती है, तो हम लोकल मार्केट से भी ये सब चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। और परचेज़ करने के साथ साथ ये रहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी को प्रोटेक्ट करना है। हम किन किन चीज़ों से अपने बेबी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ को देखने के लिए। तो अभी मैं अपने, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ जो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए यूज़फुल रहती हैं। तो अभी मैं अपने वीडियो को आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिएगा। बाय बाय।